हर किसी को मांगा बनानी है जिसमें स्टोरी और कैरेक्टर्स के बाद सबसे बड़ी मुश्किल आती है पैनल लेआउट की, यानी कि किसी पेज में हम किस तरीके से पैनल को क्रिएट करें जो व्यूअर्स को अच्छे भी लगे। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम पैनल लेआउट को ऑलमोस्ट मास्टर कर चुके होंगे। अब मांगा बनाने के लिए तुम्हें स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स चाहिए होंगे, जो कि अगर तुम मांगा बना ही रहे हो तो तुम्हारे पास ये होंगे ही। और फिर इसके बाद एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया जाता है जिसमें सभी मांगा का अपने हिसाब से पैनल्स और उसके अंदर की ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। लेकिन अब फिर से वही सवाल, स्टोरी बोर्ड तो बना ले पर उसके पैनल किस तरीके से बनाए। अब पैनल को क्रिएट करने से पहले हमें देखना होगा कि पैनल आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। अब पैनल काफी तरीके के होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड रेक्टेंगल पैनल, ये ज्यादातर एक क्लियर स्टोरी और न्यूट्रल पेसिंग दिखाने में काम आता है और तुमने ऐसे ऑलमोस्ट बहुत से मांगा में देखे होंगे। नेक्स्ट है वर्टिकल पैनल, ये एक टेंशन बिल्ड करने में और फॉलिंग सीन में और स्लो पेसिंग में ऐसे वर्टिकल पैनल काम आते हैं। फिर आता है हॉरिजॉन्टल पैनल, ये पैनल ज्यादातर स्टोरी के वाइड शॉट्स दिखाने में काम आता है। नेक्स्ट है फुल पेज पैनल, जिसे स्प्लैश पेज भी कहा जाता है, ये पैनल पूरे पेज में आता है और ये ज्यादातर एक बड़े मूवमेंट को दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे ड्रैगन बॉल में ये तब यूज हुआ था जब गोकू पहली बार सुपर सेन बना था। नेक्स्ट है डबल पेज स्प्रेड, ये पैनल 2 पेज में आता है और ये भी ज्यादातर एक बड़े एपिक सीन्स या स्टोरी के टर्निंग पॉइंट को दिखाता है। नेक्स्ट है इंसर्ट पैनल, ये पैनल एक बड़े पैनल के अंदर होते हैं, ये ज्यादातर कैरेक्टर के रिएक्शन को जूम करके दिखाया जाता है या फिर कैरेक्टर के आसपास साइड में किसी चीज को जूम करके भी इस पैनल में दिखाया जाता है। फिर है इरेगुलर पैनल और इसे ब्रोकन शेप पैनल भी बोलते हैं, इसमें सभी उल्टे सीधे टूटे फूटे पैनल तुमने देखे होंगे। तो इसमें वही सब आते हैं जैसे जैक्ड पैनल, कर्व्ड पैनल या नॉन रेक्टेंगल पैनल्स, ये ज्यादातर कियोस इमोशन या फ्लैशबैक के टाइम यूज होते हैं और ये रीडर को विजुअली डिसरप्ट करने के लिए होते हैं ताकि रीडर के मन में थोड़ा एक स्ट्रेस जनरेट हो। नेक्स्ट है बॉर्डरलेस पैनल, इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं होता, इसमें बस ड्राइंग और डायलॉग होते हैं और ये ज्यादातर कोई मेमोरीज या कोई पावरफुल इमोशन जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। मोन्टेज पैनल, ये एक छोटे छोटे पैनल होते हैं जो सिंगल पेज में बनाए जाते हैं और ये ज्यादातर फास्ट पेसिंग के लिए यूज होते हैं और इससे व्यूअर्स को एक एक शॉट में सिनेमैटिक एक्शन सा फील होता है। क्लोजअप पैनल्स, ये पैनल इंसर्ट पैनल से अलग ऐसे कहीं भी क्रिएट होते हैं पर इसमें भी कैरेक्टर की आई या हैंड पे या आइटम पे इसमें भी जूम किया जाता है और इससे स्टोरी में ड्रामा क्रिएट होता है और रीडर इससे और कनेक्ट कर पाते हैं। ओवरलैपिंग पैनल्स, इसमें पैनल दूसरे पैनल तक जा रहे होते हैं और ये सीन्स को ब्लेंड करने के लिए बनाए जाते हैं। डायगोनल और टिल्ट पैनल्स, अब ये पैनल तुमने मांगा में बहुत देखे होंगे, ये केओस, डायनेमिक एक्शन और टेंशन के लिए यूज होते हैं। अब इसमें हमने कुछ को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी पैनल के बारे में देख लिया है, पर अब सवाल आता है इसे अपनी मांगा में कैसे यूज करें और आखिर ये इतने तरीके के पैनल क्यों हैं? क्या हम नॉर्मल से रेक्टेंगल पैनल या पहले जैसे सिंपल से पैनल यूज होते थे तो क्या हम भी वैसे नहीं बना सकते? अब इसके जवाब में मैं बोलूंगा तुम बना तो सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले ये जानना होगा कि मांगा में ऐसे पैनल्स आखिर यूज ही क्यों होते हैं। अब इसके जवाब के लिए थोड़ी मांगा की शॉर्ट हिस्ट्री को देखते हैं। मांगा जापान में जब वेस्टर्न कॉमिक को देख के बनाई जा रही थी तभी ऐसे ही सिंपल पैनल क्रिएट होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा गॉडफादर ऑफ मांगा का नहीं यानी ओसामू तेजुका ने अपनी स्टोरी को डिटेल में दिखाने लग गए, जिसमें फिर इन्होंने पैनल्स को कुछ ऐसे सभी शेप्स में बनाने लग गए और फिर आज भी मांगा का उन्हीं के स्टाइल को अपनी मांगा में यूज करते हैं। अब इसका मतलब तुम समझते हो स्टोरी को कन्वे करने के लिए पैनल कैसे हो ये इतना मैटर नहीं करता, बल्कि इतने पैनल्स बस इसलिए यूज होते हैं ताकि व्यूअर्स सेम चीज को देख के बोर ना हो और सभी रीडर्स स्टोरी में एंगेज रहे। अब ये तुम पर है, तुम किस पैनल को यूज करके अपनी स्टोरी को पेजेस में दिखाते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें अगर पैनल के टाइप्स याद ना हो तो तुम एक पेज पे सारे तरीके के पैनल क्रिएट कर सकते हो और तुम्हें जो पैनल के शेप सही लगे तुम उसे उठा के अपनी मांगा में क्रिएट कर सकते हो। बस पैनल की शेप्स उस हिसाब से चूज करना जिस हिसाब से तुमने सोचा है कि इस पेज में शॉर्ट्स तो आने हैं, और बस शेप्स चूज करते टाइम ये भी ध्यान रख लेना ये किसके लिए ज्यादा यूज होते हैं, इससे पैनल लेआउट में तुम्हें और हेल्प होगी। अब फॉर एग्जांपल स्लाइस ऑफ लाइफ मांगा में ऐसे शेप्स वाले पैनल है जिसे देख के पता चलता है ये भी मांगा है पर ये काफी सिंपल है, और वहीं दूसरी तरफ इसे देखो ये एक शोनेन मांगा है जिसमें ऐसे शेप वाले पैनल है। अब दोनों में स्टोरी समझ आ रही है, लेकिन लेफ्ट वाली सिंपल है क्योंकि उसमें नॉर्मली स्टोरी चल रही है और राइट में पैनल को देख के पता चलता है इधर कुछ भी सिंपल नहीं है और ये इसके एक्शन थीम के हिसाब से ये पैनल अच्छे भी लग रहे हैं। अब ये सब भी ठीक है, ये सब तो बस शेप्स है, लेकिन अब भी सवाल आता है उन शेप्स को हम किस तरीके से प्लेस करें जिस तरीके से मोस्टली मांगा का प्लेस करते हैं।
अब पैनल को स्टार्ट से एंड तक दिखाने की बस एक ही टेक्निक है, वो है जी या जेड टेक्निक। अब इसे टेक्निक कहो या रूल, इससे ही सभी मांगा का अपने पैनल को डिजाइन करते हैं। जैसे इस मांगा को देखो, राइट से स्टोरी शुरू हुई, फिर लेफ्ट बॉटम, फिर राइट, फिर लेफ्ट एंड फिर बॉटम राइट, फिर लेफ्ट एंड फिर एंड। अब ये मानो कि हम सभी रीडर्स इसी स्टाइल से मांगा रीड करते हैं और इसी स्टाइल से हमें अपने पैनल क्रिएट करने हैं। और अब शोनेन मांगा को देखो, राइट से हम शुरू हुए, फिर लेफ्ट, फिर बॉटम, फिर नीचे, फिर बॉटम राइट, फिर लेफ्ट एंड फिर बॉटम एंड फिर एंड। अब जी टेक्निक के बारे में और बात करें, उससे पहले तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहला, सभी मांगा पेजेस में कई रोज होती हैं, उन्हें हम टीयर कहते हैं, जैसे कि टीयर 1 2 3, और ये बस 4 तक ही यूज होते हैं। उससे ज्यादा ये मांगा में ये यूज होगी तो तुम्हारी मांगा बेकार लगेगी और तुम या मैं कोई भी ये ढंग से समझ नहीं पाएगा कि इन पैनल्स में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि भाई सब पैनल की वजह से स्टोरी में सब छोटा हो जाएगा। और दूसरा, तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हें अपने पैनल से पेज को भरना नहीं है। जैसे तुम वन पीस के मांगा को देखो, इसमें कितना सब कुछ भरा हुआ है, और अब तुम इसे देखो, तुम्हें पता लग रहा होगा कौन सा ज्यादा इजीली रीडेबल है। अब मैं ओडा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे जितने पैनल बड़े होंगे और कम होंगे उतनी ज्यादा मांगा अच्छी दिखेगी। और ये याद रखना, पेज में व्हाइट पोर्शन तुम्हारी सुपर पावर है, तो जितना ज्यादा वो रहेगा उतना ज्यादा रीडर्स के लिए बेस्ट रहेगा। एंड अब थर्ड, अब तुम्हें इन सब के बारे में और भी रिसर्च करनी पड़े तो तुम ये याद रखना कि मांगा के पैनल के बीच में जो एरिया है उसे ग्लूटन कहते हैं। अब चलो वापस आते हैं जी रूल पे। अब तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा टॉप राइट से एंड तक तुम्हें पैनल कैसे ले जाने हैं, लेकिन फिर भी अब रियल मांगा एग्जांपल से और समझते हैं और आखिर ये इतना जरूरी क्यों है, और ये भी देखते हैं आखिर बड़े शॉट्स में जो ड्राइंग बनाई गई है वो आखिर उधर क्यों है और क्या वो जरूरी भी है। अब इस इमेज को देखो, पहले 2 कैरेक्टर दिखाए गए, फिर कई सारे क्रो दिखे, इंजर्ड कैरेक्टर दिखा, जिसके बाद आसमान में फिर से क्रो दिखे। अब तुम ध्यान दो, ऐसे भी स्टोरी समझ आ रही है, लेकिन ये ज्यादा सिंपल लग रही है। जैसे कैरेक्टर दिखाए गए, फिर उन्होंने क्रो दिखाए, फिर एक इंजर्ड कैरेक्टर, फिर स्काई में एक शॉट दिखाया गया जिधर ये इंजर्ड कैरेक्टर अपनी बात खत्म करता है। अब इसमें थोड़ा सस्पेंस डालते हैं, पहले क्रो दिखे, फिर 2 कैरेक्टर पे फोकस हुआ, फिर क्रो पे जूम हुआ, फिर अचानक एक कैरेक्टर हमें बड़े पैनल में हाईलाइट हुआ। अब इसमें एंडिंग एक जरूरी जगह पे करी गई है ताकि हम अगले पेज पे आए, और फिर तभी हमें अगले पेज में चीजें पता लगी, जिससे फिर तुम्हें भी सेम पेज के एंड में जाकर कुछ ऐसे ही दिखाना होगा जिससे फिर से रीडर्स पेजेस को टर्न करें, और ऐसे ही स्टार्ट में ऐसे ही कुछ सस्पेंस वाला शॉट तुम्हें डालना होगा, और शायद तुम्हें पता नहीं यही वागाबॉन्ड की मांगा के रियल पेसिंग है। अब माय हीरो एकेडमिया का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ऑल माइट दिखा, फिर सारे साइड कैरेक्टर्स के रिएक्शंस, फिर 2 शॉट एनिमी को कहीं जाते हुए दिखाए गए। अब ये सब सही था, लेकिन ऑल माइट को इतने ऊपर दिखाना, फिर एंड में एनिमी को दिखाना, ऐसा लगता है जैसे रीडर्स थोड़े सीन से डिसरप्ट हो रहे हैं। मतलब अगर ऑल माइट जैसे कैरेक्टर को सीन में दिखाना है तो उसके पेज में सबसे बड़ा दिखाना होगा। जैसे ऐसे कुछ पहले सबके साइड कैरेक्टर के रिएक्शंस, फिर ऑल माइट जिसमें चैप्टर 19 लिखा भी है, फिर एंड में एनिमी के 2 पैनल। अभी सारी स्टोरी कनेक्टेड लगती है, वो भी सही सस्पेंस के साथ। अब स्पोर्ट्स मांगा हाइक्यू का एग्जांपल लेते हैं। पहले अगर जी टेक्निक के हिसाब से राइट से शुरू हो गए, लेफ्ट में, फिर बॉटम राइट में, फिर लेफ्ट से एंड हम करें तो अब भी जी टेक्निक अप्लाई होगी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट में कैरेक्टर हमने दिखाया है जो कि इतना बड़ा, उसमें इसके होने का कोई मतलब नहीं है। वहीं सामने टीम वाले का रिएक्शन इधर छोटे में है तो स्टोरी इधर भी सही होगी। लेकिन अगर हम दूसरे टीम के कैरेक्टर को स्टार्ट पे रखे और उसको वहीं रखे जो इमेज पहले थी, तो ये बनता है एक इम्पोर्टेंट और एक जबरदस्त पैनल, और यही हाइक्यू का रियल पेज है। अब इससे तुम्हें समझ आ गया होगा कि इम्पोर्टेंट सीन हमेशा बड़े पैनल में आएंगे और छोटे पैनल्स में हमेशा कोई रिएक्शन या कोई जूम इफेक्ट या किसी का रिएक्शन आएगा। और अगर मिड के पैनल को भी देखे तो वो भी एक वाइट शॉट ही होगा, और अगर डायलॉग भी तुम्हें इसमें ऐड करने में प्रॉब्लम आए तो बस तुम्हें उसमें भी जी टेक्निक यूज करनी है। जैसे एक सीन दिखा, राइट से नीचे, फिर ऊपर से लेफ्ट, फिर वापस बॉटम राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर बॉटम एंड फिर एंड में लेफ्ट। अब तुमने देखा होगा कैसे जी टेक्निक को यूज करके सीन्स को देखने के साथ साथ डायलॉग भी रीड करे जा रहे हैं। एंड अब उम्मीद है कि तुम्हें ऑलमोस्ट पैनल लेआउट के बारे में पता लग गया होगा। एंड फिर से बोलता हूँ, याद रखना पैनल को यूज करना तुम्हारे ऊपर है, और बड़े पैनल बड़े मोमेंट के लिए है, और छोटे पैनल रिएक्शंस और कैरेक्टर की बातें वगैरह के लिए। और एक पेज में जितने कम पैनल और बड़े पैनल होंगे उतनी ही मांगा क्लीन और इजीली रीडेबल होगी। बाकी एंड में मैं ये बोलूंगा कि इसके बाद तुम एक बार खुद कुछ मांगा रीड करना और नोटिस करना वो सब पैनल्स को कैसे यूज करते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं, और प्रैक्टिस करते रहना, टाइम के साथ ये भी आ जाएगा। और वैसे भी पहले मेन स्टोरी है, पैनल तो बस एक टेक्निक है जिससे स्टोरी हाईलाइट होगी। और वैसी मांगा रिलेटेड वीडियो और चाहिए तो एनिमे जोर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, और ये उन सबको शेयर कर देना जो मांगा बनाने का ट्राई कर रहे हैं।